Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sidra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. टाइम हो रहा है अभी 7:30 बजे का और गैस अभी है गई नहीं है। 9 बजे तक गैस रहती है सुबह के टाइम। लेकिन मेरा पराठा या रोटी का आज दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो दूध पड़ा हुआ है, बनाना रात को लेके आए थे, वो बच गए थे, मैंने कहा वो भी पड़े हुए हैं, तो मैं ना मिल्क शेक बना के पीती हूँ। और 2 ग्लास मैंने इसमें दूध डाला है और 3-4 मैंने खजूरें डाली हैं कि ना एक ना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और फिर ये है कि मेरा दोपहर का टाइम भी इसी में गुजर जाएगा। ये 2 ग्लास है, मैं एकदम तो पीऊँगी नहीं, एक सुबह तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे पीऊँगी, क्योंकि ये बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बर्फ़ तो नहीं डालूँगी। और फिर ये है कि जो खजूरें हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि ग्राइंडर में ये हो ही नहीं है, मिक्स ही नहीं हुई, खजूरें नहीं हुई, तो इस वजह से फिर मैंने फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह से फिर 1 गिलास अभी पीऊँगी, 1 गिलास कोई तकरीबन 11 बजे के बाद या 11 बजे तक पी लूँगी, तो दोपहर तक ना ये मेरा चल जाएगा। और तकरीबन 10 दिन में, हफ्ते में कोई एक बार ना मैं ये दूध वाला ब्रेकफास्ट ज़रूर करती से ये थोड़ा सा हेल्दी ले लेना चाहिए। और हफ्ते में 2-3 मरतबा मैं रात को हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ, कि उससे ये है कि फिर आपकी डिजीज़ जो है ना वो कोई भी नहीं हल्दी जो है ना बनने देती, तो इस वजह से हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ। और फिर इस तरह से भी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अब तकरीबन कोई 9 बजे का टाइम हो गया है और मेरे लिविंग एरिया का हाल इतना कोई मैसी है ना। मेरी जो लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि यानी कि घर में शादी वाला माहौल है और अल्लाह खैर खैर से वो टाइम ले आए, तो इस वजह से फिर शादी के मम्मा के और मेरी भाभी के और हमारे जितने भी कपड़े हैं फिर वो स्टिच सारे ऑब्वियसली मैं ही कर रही हूँ। तो फिर मैंने ना रात को सारे कपड़े इधर रख लिए कि नहीं, कटिंग वाला जो काम है ना वो मैं एक दफ़ा ही कर लेती हूँ। कटिंग करना फिर बाद में स्टिचिंग करना ये बहुत ज़्यादा, एक बार मैं सबकी कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद फिर मशीन रखी होगी तो मैं जस्ट सिलाई ही करूँगी। तो इसलिए फिर मेरे तकरीबन तकरीबन कोई 12 सूट बच गए थे बाकी। फिर मैंने कहा सारे ही आज मैंने कटिंग करने हैं, तो कटिंग की है। फिर उनके धागे और जो मटेरियल होता है कपड़ों के ऊपर वो सारा कारपेट पे इतना बुरे तरीके से है कि ये मैं 2 बार झाड़ू लगाऊंगी तो ये निकलेगा, क्योंकि कारपेट के अंदर सीक्वेंस होते हैं ना वो फिर फंस से जाते हैं, मटेरियल होता है। तो इस वजह से फिर मैंने सारे ना कटिंग करके ना, तो मैंने फिर स्टेयर के नीचे से कारपेट उठाया और उसको बाहर इधर रख के, तो उसको पहले सारा साफ़ किया। और उसके बाद फिर सोफ़े इधर उधर करके सारे, तो सारे कारपेट को ना फिर मैंने अच्छी तरह साफ़ किया कि कोई धागा ना इस पे रहे, क्योंकि धागे होते हैं ना फिर उतरते नहीं हैं। तो वैक्यूम जो है वो तो है नहीं अभी, अगर वैक्यूम होता तो लाइफ इतनी आसान हो जानी थी मेरी। तो झाड़ू से ये है कि काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने ना एक बार ये कटिंग वाला काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से ना टेबल उठा के ना रूम में रख दिया, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टेबल मेरी मम्मा के डाइनिंग टेबल का शीशा टूट गया है। तो मैंने कहा शादी वाला सीन है, ओबियसली मम्मा का घर पास ही है, जो अभी बहन भाई उधर आती हैं जाते हुए शॉपिंग करने के लिए, तो जाते हुए फिर मेरी तरफ से भी होकर जाते, फिर बच्चे भी होते हैं, किन किन को रोकूँ। तो इस वजह से फिर मैंने वो उठा के ना, मैंने कहा ये वाला सही, क्योंकि बेड के ऊपर भी कोई चीज़ खाते भी थे बच्चे गिरा देते हैं। तो मैंने कहा ये जो मैट्रेस है ना, मेरी बहन का मैट्रेस है, उसने ये उसकी शादी का मैट्रेस है, कोई 10 साल चला है। तो उसने जब नया लिया ना, तो उसने ये उतार के ना साइड पे रख दिया, ये इतना पतला हो गया। फिर मैं गई, मैंने कहा ये आपने क्या करना है, कह रही पड़ा है, मैंने क्या करना है, ख़राब है, तो अब इतना बैठ गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा इसको अभी पता नहीं है कि इसके कितने यूजेस हो सकते हैं। फिर मैंने कहा मैं ले लूँ, कह रही ले लो, तुम ले लो, तो तुम्हें तो वैसे भी भूख होती है, इस तरह से ना मुझे बात करके। फिर मैं ले गई घर में मैंने इसको 3 बार वॉश किया, फिर धूप लगवाई, वॉश किया, यानी 3 बार इस तरह से वॉश करके धूप लगवा के। ऑब्वियसली बच्चे पैदा होती हैं तो फिर वो बाज़ दफ़ा पैम्पर के बगैर भी बेड पे हो जाते, तो ये सारे सीन होते रहते। फिर मैंने इसको धो या 3 बार धो के धूप लगवा के ना अब मैं यूज़ करती हूँ। अब कारपेट बिछाया हुआ है, बेड पे कितने लोग आएंगे, खाने पीने की चीज़ें अगर रखेंगे तो फिर ये माइंड रहता है कि कोई चीज़ कोई बच्चा गिरा ना दे, बाज़ दफ़ा कह भी नहीं सकते। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे कारपेट बिछा देती हूँ, वो चादर बिछा के, जिसने अम्मी ने जो भी लेटना हो वो लेट भी जाते हैं, खुली जगह है, खाने पीने के लिए भी रिलैक्सेशन होती है। और टेबल मैंने इधर रख दिया कि किस किस को मना करना है, तो इसलिए फिर मैंने टेबल उठा के यहाँ पे रख दिया है।
और ये कमरा यूज़ भी कम होता है, तो इसलिए मैंने कहा ये इधर पड़ा हुआ है ना, सेव है, इसलिए फिर कोई इशू भी नहीं होगा। उसके बाद फिर सारे घर की जो डस्टिंग हो जाती है, उसके बाद हर चीज़ में जो चमक आती है ना, ये बड़ा ही सुकून देती है, बड़ा मज़ा आता है, जैसे इंसान हल्का हल्का सा फील करने लग जाते हैं। तो फिर अब जब वो मैट्रेस देखती है ना कि उसके यूजेस, जब चाहे तो 2-4 पहियाँ लगा के उसके ऊपर मैं बिछा देती हूँ, तो इतना कंफर्टेबल सा ये बन जाता है बिस्तर बड़ों के लिए। तो जब गैदरिंग होती है, कोई रात वाला सीन होता है, ये नीचे बिछा होता है, तो वो कह रही ये सेंस मुझ में क्यों नहीं आई, ये इतनी चालाकी से मुझसे ये ले आई इसने। अगर वहाँ पे ऐसी बात करती ना कि मैंने इतनी ये यूजेस के लिए इस्तेमाल करना, तो मैंने तो नहीं इसको देना था। तो वो अब बेचारी जो है ना, कहती है कि नहीं, तुमने तुम्हारा बेड बचा हुआ है इसकी वजह से, कि बेड के वाला कोई सीन नहीं रहता। तो रूम जो है ना मेरा माशाल्लाह इसी तरह सेट ही रहता है, नीट एंड क्लीन और सेट ही रहता है, क्योंकि सारा जो है ना हमारा दिन वो लिविंग एरिया में गुजर जाता है। फिर सोफ़ा के ऊपर मैंने 4 पहियों की चादरें जो है ना उन्हें डबल फोल्ड करके ना सोफ़ास के ऊपर डाल दी है, कि ये भी जो है ना कवर ही रहे। तो इस वजह से ये है कि छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जो है ना हैक्स होते हैं ना लाइफ के, ये इस्तेमाल करने चाहिए इंसान को, जहन का थोड़ा सा। तो इस तरह फिर बचत भी रहती है और रिलैक्स भी इंसान होता है, ना किसी को कहने की ज़रूरत भी पड़ती है कि बच्चे को रोको। तो इस वजह से फिर ये है कि मेरा सारा घर जो है ना सेट हो गया। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग इसीलिए नहीं अपलोड कर रही क्योंकि मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, और कपड़े मेरे अभी रात को मेरे कपड़े ख़त्म हुए हैं, यानी कि ये जो व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ ना, इसकी रात को मेरे कपड़े ख़त्म हुए तो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो तकरीबन अभी मैक्सी पड़ गया मेरी भाभी को, मुझे लगता है उसने मुझे बड़ा तंग करना उस मैक्सी ने, क्योंकि ओबियसली काम वाली है, तो इस वजह से लगता नहीं है कि वो एक दिन में स्टिच होगी। उसके बाद फिर मेरी अम्मी की कॉल आ गई, बेचारी सैड सी, मुझे वो इससे लगा, मैंने कहा क्या हुआ है, आवाज़ से पता चल ही जाता है। तो उसने कहा कि पेंट वाले ने ना काम डाल दिया है, ये 10 चेयर का डाइनिंग टेबल है, तो इसको उठाने की वजह से ना हमने कहा कि शायद पेंट वाला कोई हमारी कर दे हेल्प, कि इसको ना ही उठाना पड़े। ओबियसली इसका जो ग्लास है ना वो 12 mm का है, तो ये इतना मोटा है और सारा वज़न ही इसके ग्लास का इस टेबल पे। तो ये उठाया था, जब हमने लिया था ना 10 लोगों ने इसको उठाया था, हमने कहा टोटल 3-4 लोग हैं घर में, तो ये गली से फिर इकट्ठे करने हैं। तो पेंट वाले से कहा कि देख रहे भाई, अगर आप कहते हैं तो हम इसको उठा लेते हैं। ये जो ऊपर इनके स्टैंड के ऊपर जो फट्टा पड़ा ना, ये फट्टा ऊपर से आके गिरा, इसने काम डाल दिया। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं बचा लूँगा, नहीं फ़िक्र ना करें, कुछ नहीं होगा, इसको पड़ा रहने दे, मैंने इस तरह से करके ना पेंट कर लेना है। जैसे ही ये बात ख़त्म हुई, सब लोग ऊपर चले गए, जी ठीक है इसने कर लेना है। ऊपर जाके अभी बैठे हैं, मोबाइल चलाए हैं, तो नीचे से टक की आवाज़ आ गई। सब ने कहा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, काम पड़ गया है। तो लेकिन फिर अब्बू हिम्मत करके नीचे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अभी तुम्हें कहा था ना कि इसको उठा लेते हैं। फिर मेरी अम्मी को बुखार चढ़ गया है कि ओबियसली ये 12 mm का है, और ये तकरीबन 12 बाई 12 रूम है, तो इसके अंदर जस्ट यही है, और इसकी 10 कुर्सियाँ होती हैं, ये सेंटर में होता है। तो ये ओबियसली जो शीशे का काम करते ही होंगे उनसे पूछना कि इसकी बुमाइश है और ये कितने का बनेगा, कोई 15-20 हज़ार का होगा, या मे बी इससे भी अबव होगा। अब इसको उठा के रखने लगे हैं गली में कि अब इसकी ज़रूरत ही क्या है, इसको उठाएं और किसी को दें कि भाई उठा के ले जाओ। उसके बाद फिर मैं घर आई हूँ, घर में मेरी लगी हैं रौनकें, हमारे घर में खिलौने उठाओ, उसके बाद फिर उधर ही होंगे। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि जाओ तुम ना, गैस अभी है, चाय बना के लाओ। चाय बनाते हम मोबाइल देखने लगी, तो मक्खी, मेरे बेटे ने बताया कि ये इसमें मक्खी है। तो फिर मैंने अपना कप उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के, मैंने कहा अपनी चाय पिए, किसी की तरफ तवज्जो क्या देनी है। तो उस बेचारी ने मक्खी निकाल के चाय पी है, गंदी। तो फिर मैंने अपनी चाय पी, फिनिश की, इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।